ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। बुद्धिजीवी मानते हैं कि पेड़ों की कटाई की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पृथ्वी पर मंडरा रहा है। वहीं कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पूरे विश्व के वैज्ञानिक जहां ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं और पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जंगल की हिफाजत करने वाला वन विभाग ही पेड़ों की कटाई में मस्त नजर आ रहे हैं। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल की जहां अधिकारियों के नाक के नीचे बांस के ऊंचे ऊंचे पेड़ों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, वह भी बिना किसी सरकारी जानकारी या आदेश के। वहीं इस मामले पर यहां के डिपो प्रभारी का क्या कहना है, जरा आप भी सुनिए। बांस कटाया जा रहा है, किसके द्वारा कटाया जा रहा है? पिंटू। पिंटू कौन है? जैसवाल। कहाँ का? कटघोरा। कटघोरा ठेकेदार है। हाँ। अच्छा, तो ये कहाँ पर का बांस काटा गया है आपके द्वारा? मतलब ये कहाँ? बाउंड्री वाल का? बाउंड्री वाल। कितने दिनों से चल रही है? 5 दिन हो गए। सुना आपने, जांगड़े साहब पहले कहते नहीं थक रहे हैं कि बांस की कटाई वन विभाग के द्वारा की जा रही है। आगे हमारे रिपोर्टर के द्वारा सवाल किए जाने पर जांगड़े साहब बता रहे हैं कि जो मेहनत करेगा वही पेड़ का हकदार होगा। क्या ऐसा वन विभाग का कोई कानून कहता है या फिर इनकी मनमानी जो साफ साफ कह रहे हैं कि जिनको ज़रूरत है पेड़ों को कटवाने की वह कुछ भी कर सकता है, चाहे पेड़ों को काटने वालों को ही कीमती बांस उसके सुपुर्द कर दी जाए। यहाँ के डिपो प्रभारी चौबे साहब अपने आप को सर्वे सर्व समझते हैं। उनको ना तो किसी का डर है और ना ही भय। तभी तो ठेकेदार के मुंशी साहब अपने ठेकेदार का नाम पिंटू जायसवाल बताकर बांस उन्हीं के ठिकानों पर डंप करना बता रहे हैं। बांस जा कहाँ रहा है? डिपो के अंदर जा रहा है? कहाँ जा रहा है? नहीं जा रहा। कहाँ जा रहा है? वो उधर जा रहा है, कसनिया। हाँ। कसनिया में कहाँ? ये दिनों पर। किसके यहाँ जा रहा है? सरकारी जगह में जा रहा है कि किसी प्राइवेट जगह में रख रहे हैं? हाँ, प्राइवेट जगह में रख रहे हैं। तो किसके यहाँ? वो तो अभी यम है, टीकरा में। अच्छा, ठीक। प्राइवेट के लिए है? हाँ। जब हमारी टीम ने कटघोरा वन मंडल के एसडीओ मैडम से बात करनी चाहिए तो एसडीओ मैडम ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया और अपने मातहत कर्मचारियों को फोन लगाने में व्यस्त नजर आईं। यहाँ यह भी साफ जाहिर हो रहा है कि एसडीओ मैडम की संलिप्तता के बगैर इतना बड़ा कारोबार कैसे फल फूल सकता है। जानकार बताते हैं कि ठेकेदार द्वारा भारी भरकम रकम कटघोरा के वन विभाग में हर महीने मानो किसी कंपनी की किस्त की तरह चुकाई जाती है। इसी वजह से बड़े साहब से लेकर छोटे कर्मचारी भी चुप पड़ जाते हैं। जब हमने इस बारे में कटघोरा डीएफओ से बात करने के लिए समय चाहा तो डीएफओ साहब ने अपने कर्मचारियों से यह कहलाया कि आज मीटिंग में है, मिलना संभव नहीं हो पाएगा। जब हमने इस विषय की पूरी जानकारी यहाँ के वन परिक्षेत्र अधिकारी मोहर सिंह मरकाम से फोन के माध्यम से जाना तो उन्होंने बताया कि डिपो के बाउंड्री वाल के पास के बांस हमारे बगैर अनुमति के काटे जा रहे हैं, उनसे अनुमति नहीं ली गई है। यहाँ यह कहना लाजमी है कि एक तरफ भारत सरकार जंगलों को सहेजने लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन उनके मातहत कर्मचारी अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए हैं। तभी तो काले कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है, वह भी बेखौफ होकर। अब देखने वाली बात होगी कि राज्य में नई सरकार आ जाने के बाद वन मंत्रालय इस पर कोई ठोस कदम उठाती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। कटघोरा से जयप्रकाश साहू के साथ शारदा पाल एवं शशिकांत डिक्सेना की रिपोर्ट। आरजे रमझाझर।